108 और 102 कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी लगातार जारी है। सीटू के प्रधान हमारे साथ इसमें मौजूद हैं, हड़ताल को ये हैंडल कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, किस तरह की हड़ताल है, क्या इनका कहना है, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है दैनिक सवेरा टीवी में। 2 दिनों से हड़ताल यहाँ पर चली हुई है, किस तरह की हड़ताल है और क्या मांगे हैं सर? हड़ताल तो सिंपल जैसी है और मांगें भी कोई ज़्यादा नहीं है। मांगें तो सिर्फ इतनी सी हैं कि देश के कानून को लागू किया जाए। जो न्यूनतम वेतन 102, 108 में काम करने वाले कर्मचारियों, जो ड्राइवर और फार्मासिस्ट हैं, उनका जो बनता है, और जो न्यूनतम वेतन के अनुसार 12 घंटे की ड्यूटी में जो ओवर टाइम का पैसा बनता है, उसका इनको भुगतान किया जाए। अभी हिमाचल प्रदेश में ये मेडस्वान कंपनी सिर्फ 11,500-12 हज़ार रुपये इनको महीने का वेतन दे रही है और 12 घंटे इमरजेंसी ड्यूटी करवा रही है। तो हमारा तो स्पष्ट मानना है कि इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए और हिमाचल प्रदेश सरकार इन सेवाओं को अपने आप चलाए और मजदूरों को जो न्यूनतम वेतन मिलता है वो न्यूनतम वेतन और ओवर टाइम का भुगतान किया जाए। और यहाँ तक परिस्थिति है कि अगर कोई मजदूर काम करते हुए, ड्राइवर काम करते हुए पैरालिसिस का अटैक आ गया, बीमार हो गया, गाड़ी नहीं चला सकता है, उसको बिना एक पैसा मुआवजा दिए, ये बिलासपुर जिला में हुआ है, बिना एक पैसा मुआवजा दिए आज की डेट में वो बेचारा घर में बैठने को मजबूर है क्योंकि गाड़ी नहीं चला सकता, ना तो उसका कोई इलाज करवाया गया। और दूसरी तरफ ये जो पिछले कल घुमारवी बीएमओ ने जिस तरीके की हरकत की है, ये हरकत कोई नई हरकत नहीं है। बीएमओ घुमारवी का जो रवैया है वो पिछले कई महीनों से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैया है। हम इसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसको तुरंत निरस्त करवाया जाए, क्योंकि मजदूर कोई गुनाह नहीं कर रहा है अगर वो देश के कानून को लागू करने की मांग कर रहा है। ये गुनाह हिमाचल प्रदेश की सरकार कर रही है, जिसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश का लेबर डिपार्टमेंट कर रहा है, हिमाचल प्रदेश में प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कर रहा है, जिनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए कि देश के कानून को जो लागू नहीं करवा सकते उनको प्रशासनिक पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम इतनी सी मांग करते हैं। तो सीटू के प्रधान जी ने हमारे साथ बातचीत की है। जो न्यूनतम वेतन और विभिन्न जो मांगे हैं उसको लेकर इन्होंने स्पष्ट कहा है कि इनकी जब तक मांगे नहीं मानी जाती है ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। 108 और 102 कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी लगातार जारी है। सीटू के प्रधान हमारे साथ इसमें मौजूद हैं, हड़ताल को ये हैंडल कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, किस तरह की हड़ताल है, क्या इनका कहना है, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है दैनिक सवेरा टीवी में। 2 दिनों से हड़ताल यहाँ पर चली हुई है, किस तरह की हड़ताल है और क्या मांगे हैं सर? हड़ताल तो सिंपल जैसी है और मांगें भी कोई ज़्यादा नहीं है। मांगें तो सिर्फ इतनी सी हैं कि देश के कानून को लागू किया जाए। जो न्यूनतम वेतन 102, 108 में काम करने वाले कर्मचारियों, जो ड्राइवर और फार्मासिस्ट हैं, उनका जो बनता है, और जो न्यूनतम वेतन के अनुसार 12 घंटे की ड्यूटी में जो ओवर टाइम का पैसा बनता है, उसका इनको भुगतान किया जाए। अभी हिमाचल प्रदेश में ये मेडस्वान कंपनी सिर्फ 11,500-12 हज़ार रुपये इनको महीने का वेतन दे रही है और 12 घंटे इमरजेंसी ड्यूटी करवा रही है। तो हमारा तो स्पष्ट मानना है कि इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए और हिमाचल प्रदेश सरकार इन सेवाओं को अपने आप चलाए और मजदूरों को जो न्यूनतम वेतन मिलता है वो न्यूनतम वेतन और ओवर टाइम का भुगतान किया जाए। और यहाँ तक परिस्थिति है कि अगर कोई मजदूर काम करते हुए, ड्राइवर काम करते हुए पैरालिसिस का अटैक आ गया, बीमार हो गया, गाड़ी नहीं चला सकता है, उसको बिना एक पैसा मुआवजा दिए, ये बिलासपुर जिला में हुआ है, बिना एक पैसा मुआवजा दिए आज की डेट में वो बेचारा घर में बैठने को मजबूर है क्योंकि गाड़ी नहीं चला सकता, ना तो उसका कोई इलाज करवाया गया। और दूसरी तरफ ये जो पिछले कल घुमारवी बीएमओ ने जिस तरीके की हरकत की है, ये हरकत कोई नई हरकत नहीं है। बीएमओ घुमारवी का जो रवैया है वो पिछले कई महीनों से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैया है। हम इसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसको तुरंत निरस्त करवाया जाए, क्योंकि मजदूर कोई गुनाह नहीं कर रहा है अगर वो देश के कानून को लागू करने की मांग कर रहा है। ये गुनाह हिमाचल प्रदेश की सरकार कर रही है, जिसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश का लेबर डिपार्टमेंट कर रहा है, हिमाचल प्रदेश में प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कर रहा है, जिनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए कि देश के कानून को जो लागू नहीं करवा सकते उनको प्रशासनिक पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम इतनी सी मांग करते हैं।
तो सिट्टू के प्रधान जी ने हमारे साथ बातचीत की है। जो न्यूनतम वेतन और विभिन्न जो मांगे हैं उसको लेकर इन्होंने स्पष्ट कहा है कि इनकी जब तक मांगे नहीं मानी जाती है ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा।